एवरीवन। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि लीगल रीजनिंग ये सब्जेक्ट के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? बिकॉज महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम है तो लीगल सब्जेक्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है ये बन जाता है। बट स्टूडेंट्स जो है हमेशा कंफ्यूज होते हैं टॉपिक्स को वेटेज को लेकर के, एंड साथ ही साथ उन्हें ये भी कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के जो भी अपडेट आती है उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जान लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है, जहां पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टॉर्ट से भी वेटेज अच्छा खासा होता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें हमें इंडियन पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, दैट इज जीके में भी क्वेश्चन आता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका वेटेज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 to 8 मार्क्स जो है ये जा सकता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज जा सकता है अप्रोक्सीमेट 4 से लेके 6 मार्क्स तक। टॉर्ट्स का वेटेज जो है ये भी जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से लेके 4 मार्क्स तक का। क्रिमिनल लॉ, जहां पे आपको न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और ओल्ड क्रिमिनल लॉज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसका वेटेज जो है ये जा सकता है 3 से लेके 5 मार्क्स तक का। फैमिली लॉ का वेटेज जो है 1 से लेके 2 मार्क्स तक का होता है। एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है हमें अगेन 1 मार्क का जो है ये पूछा जा सकता है। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए। बट अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स माने क्या, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके कंसेप्ट जो है ये चेक किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि संविधान जो है कब अडॉप्ट हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफर। तो जहां पे हमारे कंसेप्ट टेस्ट किए जाएंगे उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लीगल एप्टीट्यूड। एंड दूसरा जो टाइप होता है क्वेश्चंस का वो होता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में हमें क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमें प्रिंसिपल बोला गया है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे हमें बताया गया है कि ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर लीगल कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा प्रिंसिपल हमें दिया गया है। तो हमें एक फैक्ट दिया गया रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमें बोला गया कि राजू जो है ये परचेज करता है मोबाइल फोन फ्रॉम, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर रामू। अब राजू ने मोबाइल फोन परचेज किया रामू से, तो उसे क्या देने चाहिए थे? रामू को पैसे देने चाहिए थे। बट राजू ने मोबाइल ले लिया और पैसे नहीं दिए, तो क्या यहाँ पे रामू राजू के ऊपर केस कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था? लीगल था। तो यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये लीगली एनफोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यही वाली चीज जो है हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेट हमें 10 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाएंगे लीगल रीजनिंग के। एंड बाकी के क्वेश्चंस जो है कहाँ से होंगे? लीगल एप्टीट्यूड से जो है ये होंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन कौन से टॉपिक से हमें क्या क्या चीजें जो है ये पढ़नी है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है अब तक स्टार्ट नहीं करी है तो फटाफट कर दीजिएगा इस, क्योंकि एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और यहाँ पे एक न्यू बैच जो है बी एडुकेयर लॉन्च कर रहा है आपके लिए। ये एक्सप्रेस बैच जो है ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। 4 to 5 डेज पर वीक में आपके लेक्चर होंगे और आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ये भी मिल जाएंगे।
मतलब लाइव लेक्चर अटेंड करिए, जो भी डाउट्स आ रहा है उस लाइव लेक्चर में सॉल्व करिए। बट रिवीजन के लिए आपको वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि आपका सही तरीके से रिवीजन हो सके, सही कंटेंट मिलेगा, 4 हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए 250+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपियर कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे हमें टॉपिक्स जो है पता होनी चाहिए कि अग्रीमेंट जो है ये क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये क्या है, हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जानकारी होनी चाहिए कि लॉ जो है ये क्या बोलता है, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो, कि अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खत्म कैसे हो सकता है, दैट इज मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। लीगल मोड्स कौन से है, बाय डिफॉल्ट कौन से है, एग्जीक्यूशन पे क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। ऐसे टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमें पता होनी चाहिए। इस टॉपिक से हमें कंसेप्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉर्ट्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि टॉर्ट्स जो है ये आखिर होते क्या है। दे आर नथिंग बट दे आर सिविल लॉ। तो सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हम टॉर्ट को डिटरमाइन जो है ये कैसे करेंगे। अब ये बहुत जरूरी होता है कि टॉर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि वो क्राइम से बहुत ज्यादा अलग होता है। तो इसके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होने चाहिए, ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग टाइप ऑफ टॉर्ट्स, इसमें अलग अलग डैमेजेस हो सकते हैं। तो लीगल डैमेजेस जो है ये क्या होते हैं, हमें प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। दैट इज इंजुरिया साइन डैमनम जो है ये क्या है, एंड डैमनम साइन इंजुरिया, दोनों में फर्क क्या होता है, इसके बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी जो है ये होनी चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन, इसके रिलेटेड जो केस स्टडीज है इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। कुछ डॉक्ट्राइन्स होते हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये पूरा का पूरा केस स्टडी के साथ पता होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसके बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगेन टॉट से हम ज्यादा क्वेश्चंस जो है प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये क्या होती है। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के writs के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रिएम्बल के बारे में हमें पूरा आइडिया होना चाहिए, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हमारे देश में सिटीजनशिप जो है ये कैसे मिलती है, एंड अगर सपोजिंगली अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में जो है पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, 3 पिलर्स है। दैट इज वी हैव लेजिस्लेचर, जो कानून बेसिकली बनाता है, दैट इज पार्लियामेंट, तो लॉज कैसे बनाए जाते हैं, लॉज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे लोग कहाँ पे आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। उसके अलावा जुडिशरी, जुडिशरी में हमारे देश में 3 जो है ये स्टेप्स होते हैं बेसिकली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और ऊपर जो है ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये होता है। तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो अगेन क्रिमिनल लॉ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे हमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ में हमें पूछा जा सकता है कि क्राइम जो है ये क्या होता है, क्राइम के एसेंशियल्स जो है ये क्या क्या होते हैं, एंड क्रिमिनल लॉज के बारे में हमें न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में भी जो है ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली 1 जुलाई 2024 से ही न्यू क्रिमिनल लॉज एनफोर्स किए गए हैं। तो उसके बारे में भी हमें डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बेसिक पता होना चाहिए क्रिमिनल लॉ का कि क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस जो है ये क्या होते हैं क्राइम करने के, इन्वेस्टिगेशन जो है ये कैसे हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ऑफेंसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये ऑफेंसेस जो है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है ये हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो लाइफ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड अबेटमेंट, बिकॉज रिसेंटली अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक जो है ये बन चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ से भी हमें गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। तो फैमिली लॉज के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग रिलीजन में मैरिजेस जो है ये कैसे होती है, डिवोर्स का कंसेप्ट क्या है, कैसे डिवोर्स हो सकता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि मैरिजेस जो है किस प्रकार से वॉइड हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें आइडिया होना चाहिए कि फैमिली कोर्ट्स जो है ये क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो बच्चे का कस्टडी है ये कैसे जो है आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैमिली लॉ से। इसके अलावा लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। हार्डली वन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट यस हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स होते हैं हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो अब बिना कोई देरी से फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए, और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। ये फ्री मॉक टेस्ट जो है ये न्यू पैटर्न में जो है हमने रखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया आए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमें आने वाले हैं। और बिना कोई देरी से अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत कम टाइम बाकी है एग्जाम के लिए। और अब हमें सही तरीके से सही कंटेंट से और सही प्रैक्टिस करके इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है ये करनी होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या फिर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम को लेके, टॉपिक्स को लेके, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो।